आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास के विज्ञान का पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ मतलब जो भी हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हमें दिखती है वो सब हमारे लिए पदार्थ हैं। तो इसका पाठ हम शुरू करते हैं। इसका शुरू से हम पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तु नजर आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने आसपास हम वस्तुएं देखते हैं तो उनकी आकार व आकृति और बनावट अलग अलग दिखती है। जो भी हम वस्तुएं अपने चारों ओर देखते हैं मतलब अलग अलग प्रकार की आकृति और बनावट दिखती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम, मतलब इस संसार में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं उन्होंने उनको वैज्ञानिकों ने जो नाम दिया है वो नाम है पदार्थ। मतलब जो भी वस्तुएं बनी हैं, जो जो हम देखते हैं, टेबल, कुर्सी वगैरह, जितने भी पेंसिल, खाने पीने की वस्तुएं, ये सभी पदार्थ हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ है। मतलब ये जितने भी पौधे, पशु वगैरह दिखते हैं, पत्थर दिखते हैं, तारे दिखते हैं, आसमान में सूरज, तारे दिखते हैं, बूंद रेत दिखता है, ये सभी हमें क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन की होती है। मतलब पदार्थ वह चीज होती है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान का मतलब होता है इंग्लिश में मास। मतलब द्रव्यमान कोई भी अगर चीज पदार्थ है तो उसका द्रव्यमान जरूर होगा और वो स्थान आयतन भी घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों से वर्गीकृत किया। अब बात आती है फिलोसफरों की। जो फिलोसफर बोलते हैं कि पदार्थ जो मिलकर बना होता है वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं पंच तत्व। पंच तत्व होता है, ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये 5 तत्व जिनसे मिलकर हर वस्तु बनी होती है ना। इन्हीं इसी उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, कोई भी सजीव हो, चाहे जैसे सजीव के रूप में पेड़ पौधे, हम जो मानव जाति, ये सभी सजीव होते हैं। और निर्जीव जैसे कुर्सी, टेबल, वाहन, ये सभी निर्जीव होते हैं। लेकिन निर्जीव हो या सजीव, सभी वस्तुएं पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को उसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से। अब पदार्थ को वर्गीकरण की बात आती है। वर्गीकरण की बात में हम बताते हैं कि पदार्थ होते हैं वो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक तो होता है फिजिकल मैटर और एक होता है केमिकल मैटर्स। इस अध्याय में हम केवल भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर ही अध्ययन करेंगे। तो हम आगे अध्ययन करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। सबसे पहला आता है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली बात, पहला जो गुण है वह ये है कि पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स का मतलब होता है कण, जो बहुत ही छोटा होता है, उनसे मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का ये मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। एक 2 विचारधारा थी। एक विचारधारा थी कि पदार्थ कैसे होता है? लकड़ी के टुकड़े, जैसे लकड़ी का टुकड़ा किस प्रकार से कंटिन्यूअस होता है, उसी प्रकार से पदार्थ होता है सतत। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना? जैसे शक्कर होती है वो रेत के कणों से मिलकर बनी हुई। जैसे शक्कर के दाने होते हैं वो ऐसे कण से दिखते हैं, कणों से मिलकर, जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है। लेकिन अन्य विचार तो 2 विचारधाराएं थी। एक विचारधारा तो सतत मानती थी और दूसरी विचारधारा मानती थी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो इसका एक क्रियाकलाप हम देखते हैं। इसका एक क्रियाकलाप देखते हैं कि सबसे पहले हम 100 ml का एक बीकर लेते हैं। इस बीकर को हम जल से आधा भर लेते हैं। उसके बाद में जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? मतलब
इसमें हमने जल भरा, उसमें हमने नमक और शर्करा की डाली और उसको काल की कार से हिलाया। तो ये हम देखते हैं कि ये नमक और शर्करा पानी में घुल जाती है। इसका मतलब जो नमक और शर्करा थी वो गई कहाँ, इसका मतलब पदार्थ कण से मिलकर बना होता है। तो ये होता है पदार्थ कण से मिलकर बना होता है। ये देख लो किस प्रकार से पदार्थ है, किस प्रकार से पदार्थ में नमक डाला, फिर हिलाया, फिर ये घुल गई अंदर से। जैसे जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समाविष्ट, मतलब कहते हैं कि जब जल में हम नमक घोलते हैं तो नमक के कण जो होते हैं वो जल के कणों के बीच में, जल के कण होते हैं उनके बीच में जो रिक्त, हमेशा ध्यान रखना कोई भी पदार्थ होगा उस पदार्थ के अंदर जो कण होंगे उन कणों के बीच में जगह जरूर होती है। तो उन्हीं जगह के बीच में जब अन्य पदार्थ मिलता है तो वह उसके अंदर चला जाता है और समावेश हो जाता है, इसलिए ही नमक जो होता है वो पानी में घुल जाता है। तो ये चीज़ें थी। तो आज हमने केवल पढ़ा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो आज के लिए इतना ही।